हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे आज मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के बारे में, जो कि हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। उसका मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे क्लास 11 का 3rd चैप्टर है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो NCERT की 3.6.5 है, इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक्स, यानी हम जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें हम 4 टाइप्स के ब्लॉक्स को रखते हैं, जो कि एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक्स होते हैं और डी ब्लॉक्स होते हैं। फिर हमने मतलब एक चीज़ देखी कि लिखा हुआ है फिगर 3.3 आप देखेंगे कर, तो उसमें बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, NCERT के ब्रॉड क्लासिफिकेशन के कहने का मतलब ये है कि एस ब्लॉक में कैसे पहचानेंगे मेटल्स है, पी ब्लॉक्स में कैसे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक्स में कौन सा नॉन मेटल्स या मेटलाइट्स है। तो इनसे सारी चीज़ों के लिए कह रहा है कि बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है बेस्ड ऑन दियर प्रॉपर्टीज़। कुछ की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, कुछ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो लिखा हुआ है सोज अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू मेटल्स। अब जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होंगे या तो वो मेटल होंगे या तो वो नॉन मेटल होंगे, ठीक है। अब मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स जो होंगी फिर बता रहा है NCERT की मेटल्स कंप्राइजेस मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी 118 एलिमेंट हैं उनमें से 78% जो एलिमेंट हैं वो मेटल ही कंप्राइज करता है। कंप्राइज करने का मतलब जगह छकाता है। जो 70, इसको लिख लो कहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लो कि 78% जो है मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में अपना स्थान लेता है। फिर कह रहा है मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स, मेटल सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक एक्सेप्शन है, इसमें मरकरी जो होते हैं सॉलिड नहीं होते हैं। गैलियम, सीजियम आर आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। गैलियम और सीजियम के पास हम सब 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 303 के टू 302 के रिस्पेक्टिवली। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन सीजियम और गैलियम के पास, मैंने भी ऊपर बताया, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर का कार्य करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दे आर मेलेबल, मेलेबल होने का मतलब होता है कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट। इसका मतलब है कि उसे हथौड़ी से अगर मारे तो उसको थिन शीट में बना सकते हैं, बहुत ही पतली शीट बनेगी, इसे कहते हैं मेलेबिलिटी। और इसके पास हाई जो भी बताया कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब होता है कि इन्हें वायर के फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है कैन बी ड्राइंग इनटू वायर्स। और नॉन मेटल जो होते हैं वो जाते हो टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टॉप ऊपर होते हैं राइट हैंड साइड में, इस तरफ जाएंगे, जिसमें मतलब F ब्लॉक, जिसमें हमने पढ़ा था DPD ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, जैसे हीना और करीना, हीलियम, सोडियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब क्या हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं जो कि थोड़ा गैसेस भी होते हैं। तो ये तुम्हारे टॉप राइट साइड में पाए जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड और गैसियस होते हैं, जबकि जो मेटल्स मैंने बताया था वो सिर्फ सॉलिड होते हैं, ठीक है। और फिर मोस्ट नॉन मेटल्स सॉलिड एंड ब्रिटाइल्स आर नाइदर मेलेबल, ये ना ही मेलेबल होते हैं। मेलेबल होने का मतलब इन्हें क्या कहते हैं, थिन शीट में ड्रा नहीं कर सकते। डक्टाइल मतलब वायर में नहीं बदल सकते। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गोन इन अ ग्रुप, अगर हम मतलब जितने ही नीचे जाएंगे उतने ही जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर आएगा। और जितने ही हम देखो, अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं तो नॉन मेटल्स के करेक्टर बढ़ेंगे। देखिए लिखा है इंक्रीज एज वन गोज टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर इज़ नॉट एबल्ड एज शोन बाई द थिक जिगजैग लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थिक जिगजैग लाइन। द एलिमेंट्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम boarding this line and running diagonally across the periodic shows properties that are characterized by both metals and non-metals. Metals elements are called semi metals. देखो ये कह रहा है कि एक जिगजैग फॉर्म में पाए जाते हैं। जिगजैग फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी जिगजैग फॉर्म में बन रहे हैं, ये देखो ये सारे जिगजैग फॉर्म में बन रहे हैं एक तरीके से। देखो ये देखो ये आए, ये आए, ये आए, ये क्या है, सब जिगजैग फॉर्म में है। इसे ही पीरियोडिक टेबल में मेटलाइट्स कहा जाता है। क्या मेटलाइट्स, वही NCERT कही है
कि ये बॉर्डरिंग का काम करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल का अलग करने का काम करते हैं, जिग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अभी हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, जितना मैंने बताया है उसको पढ़ लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे आगे से, जब भी हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत ही जल्द उस पर वीडियो आएगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।